हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो कि अजंता गुफा के जो 100 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए। चलिए शुरू करते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑस्टवाल्ड वृत्त जो कि आदर्श वृत्त में रंग कितने हैं? 24 हैं। चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तकनीक कहलाती है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? ये 9 में है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि क्वेश्चन है। मदनजीत सिंह ने कब व किसकी मदद से अजंता के लिए पुस्तक लिखी थी? 1965 में, जो कि किसके? यूनेस्को की मदद से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। किसकी? अजंता की। लामा तारानाथ कहाँ के निवासी थे? लामा तारानाथ कहाँ के निवासी थे? ये NOD के निवासी थे। ये तिब्बती के निवासी थे लामा तारानाथ, जो कि NOD हैं। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? 1908 ईस्वी में हुई। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? जो कि ये रॉबर्ट गिल ने 1844 में अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। किसने? रॉबर्ट गिल ने। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित है? ये 547। अजंता गुफा की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 10 है। 9-10 है, जो कि सबसे ये प्राचीन गुफा संख्या है अजंता की। आइए अब 10-15 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? ये सरगुजा की पहाड़ी में स्थित है। पद्मपाणी चित्र का नाम पद्मपाणी क्यों पड़ा? ये हाथी में जो कमल लिए हुए हैं इसके नाम पर पद्मपाणी पड़ा। अजंता गुफा की किस गुफा संख्या में स्तूप पर पूजा चित्रित है? जो कि गुफा संख्या 9 में ये स्तूप चित्र प्राप्त हुए हैं। अजंता की सबसे पहली खोजी गुफा कौन सी है? ये 10 है। जो कि सबसे पहले किस किस गुफा की खोज हुई थी? ये 10 की। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित है? ये क्रिएटल पैलेस में प्रदर्शित है। अजंता की सर्वप्रथम जो बनी प्रतिलिपियां जो कि प्रदर्शित हुई है, जो कि क्रिएटल पैलेस में हुई है। अजंता गुफा की संख्या 1 में प्राप्त चित्र बैलों की लड़ाई, जो कि बैलो है, बैलों की लड़ाई चित्र में कौन सा रस है? ये रौद्र रस है। कौन सा रस है? रौद्र रस। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था किससे? सखिया से इन्होंने पीला रंग बनाया था। अजंता की गुफाओं में परिसर में 30 गुफाएं, इनमें से 5 गुफाएं यानी कि गुफा संख्या चैत्य हैं। कौन कौन से हैं? 9 है, 10 है, 19, 26, 29। ये कौन सी गुफा है? चैत्य गुफा है। ये चैत्य गुफा है। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से गुण की कमी है, मतलब किस गुण की कमी है? रेखीय परिप्रेक्ष्य की दृश्य। अधिकांश अजंता गुफा को कब चित्रित किया गया था? जो कि महायान काल में। अधिकांश जो अजंता गुफा को कब चित्रित किया गया? जो कि महायान काल में। आयल कलर में मोम मिलाकर चित्रण किया जाता है किसमें? इसमें कोई नहीं किया जाता है। ये कैनवास में, कपड़ा में, जो कपड़ा है प्लास्टिक में, इसमें नहीं किया जाता है। ये कोई नहीं है। मिसेज एस्पियर जो कि पुस्तक किसकी है? एसेंट इंडिया की है। ये मिसेज एस्पियर की जो कि पुस्तक है किसकी है? ये एसेंट इंडिया की है। मदनजीत सिंह ने कब यूनेस्को की सहायता से अजंता गुफा ग्रंथ प्रकाशित किया? ये 1965 में। मदनजीत सिंह ने कब यूनेस्को की सहायता से अजंता ग्रंथ प्रकाशित किया? जो कि 1965 में।
पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा रहा? ये कांगड़ा रहा। स्तूप पर नाग है, पशुओं को खदेड़ो, ये ट्रिक कैसा है? नौ है। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा था? पर्सी ब्राउन ने अजंता कला को बौद्ध कला के नाम से प्रसिद्ध मतलब पुकारा था। ये कौन है? पर्सी ब्राउन। ये अजंता, क्वेश्चन नंबर 26, अजंता गुफाएं किस आकार में है? ये अर्धचंद्राकार में है। अजंता की गुफा अर्धचंद्राकार में है। अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र जो कि बोधिसत्व पद्मपाणी चित्रित किस में है? ये एक में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणी। बोधिसत्व पद्मपाणी की बात करें तो गुफा संख्या 1 में है। मारवाड़ शैली किसके अंतर्गत आती है? ये राजपूताना के अंतर्गत आती है। पत्थर की मार विजय मूर्ति कला किस गुफा संख्या में प्राप्त हुई है? ये 26 में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 26 में चित्रित मिला हुआ है जो कि मूर्ति कला है। ये पत्थर का जो मार विजय है मूर्ति कला, ये किस में है? ये 26 में है। गुफा संख्या 26 में है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में किसे दर्शाया गया है? ये सफेद हाथी को। बुद्ध के जन्म के प्रतीक रूप में किसे दर्शाया गया है? ये सफेद हाथी को दर्शाया गया है। अजंता गुफा की गुफा संख्या 1 को किसने नवीन गुफा कहा? जो कि जेम्स फर्गुसन ने अजंता गुफा 1 को संख्या को ये क्या कहा? ये नवीन गुफा बताए। अजंता कि वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्रित मिलते हैं? ये 6 हैं जो कि कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 9 है और 10, 16, 17 और 6। ये इसमें से आपको आप लोगों को चित्रित मिलेंगे। सर्वप्रथम हाथी दांत पर चित्रण करना प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये यूरोप से। जो सर्वप्रथम हाथी दांत से चित्रण प्रारंभ शुरू हुआ था किस पर? कहाँ से? यूरोप से। ये अजंता गुफा जो कि अजंता गुफा की गुफा संख्या 9 में कितने खंबे बने हुए हैं? जो कि 23 खंबे बने हुए हैं। बसोहली परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि चित्र पर आधारित है। ये गीत गोविंद पर आधारित है। किस पर आधारित है? गीत गोविंद पर। अजंता की परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? ये काल्पनिक के रूप में चित्रण हुआ है। अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाओं में चित्र पाए गए हैं? ये 6 में। कितनी में गुफाओं में चित्र पाए गए हैं? 6 में। पहले ऊपर आप लोगों को बता दिए कि कौन कौन से थे। ये अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी नामक आकृतिक चित्रकारी की गई है। ये 16 में। ये भी बहुत ही क्वेश्चन टीजीटी आर्ट में आया हुआ है। ये कौन सी अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में जो कि मरणासन राजकुमारी नामक आकृति चित्रकारी की गई है? कहाँ किसमें? 16 में। 16 में की गई है। जातक शब्दों का प्रयोग हुआ था। बुद्ध के पूर्व के जन्मों के लिए ये प्रयोग हुआ था। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर में सूची में कब शामिल किया? जो कि 1983 में ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अजंता के भित्ति चित्रों किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफाएं किस प्रस्तर में बनी है? आइए देखते हैं गुफाएं किस प्रस्तर में बनी है। ये जो कि ऊपर से नीचे की ओर बनी हुई है। अजंता गुफा तक पहुंचने के लिए अजिस्टा से अजंता तक कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 7.6 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। जो कि अजंता गुफा तक पहुंचने के लिए अजिस्टा है से अजंता तक कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 7.6 किलोमीटर। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? ये शिला चित्र से ही प्रभाव हुआ था। बौद्ध प्रतिमा जो कि लक्षण निम्न में से किसे दर्शाते हैं? बुद्ध के पौराणिक संकल्पना को दर्शाते हैं। अजंता के चित्रों के चित्रण विधि क्या है? ये फ्रेस्को तकनीक विधि है। फ्रेस्को मतलब सूखी
तकनीक ये है। अजंता के चित्रों में निर्मित की गई है, ये भित्ति पर निर्मित की गई है। अजंता के जो चित्र हैं किस पे निर्मित की है? भित्ति पर की गई है। मेजर गिल कहाँ के निवासी थे? ये इंग्लैंड के निवासी थे। मेजर गिल कहाँ के निवासी थे? ये इंग्लैंड के निवासी थे। अजंता की गुफा जो कि क्रम संख्या जो कि बनी महापरिनिर्वाण बुद्ध मूर्ति बुद्ध के जीवन किस घटना से संबंधित है? ये मृत्यु से संबंधित है। अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? जो कि अजंता गुफा है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये बघौरा नदी के तट पर स्थित है। ये बघौरा नदी के तट पर स्थित है। 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? सर जॉन स्मिथ ने की थी। किसकी खोज की थी? अजंता गुफा की। कब? 1819 में। रिदम का अर्थ क्या होता है? लय। रिदम का अर्थ क्या होता है? लय। पद्मपाणी चित्र में बुद्ध ने किस रंग कमल पर धारण किया था? ये नीला। जो कि पद्मपाणी चित्र में बुद्ध ने किस रंग कमल को धारण किया था? नीला। मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा पर अपने लेख कब प्रकाशित किए? 1925 में। कब किए? 1925 में। अजंता गुफाओं में लामा तारानाथ ने कितनी शैली बताई थी? जो कि 3 शैली बताई थी। अजंता गुफाओं की चरम उपलब्धि क्या रही? ये नारी चित्रण रही। अजंता गुफाएं स्थित है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता गुफाओं की किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? ये बहुत ही नहीं क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ आप लोग को नहीं हुआ है किसमें? 9-10 में नहीं हुआ है। 9-10 में नहीं हुआ है। ये लामा तारानाथ ने अपनी जो कि नागर शैली में क्या केंद्र बताया था? ये बंगाल। अजंता की सभी गुफाएं किस उत्तम संगम का है? ये तीनों है। कौन सा है? मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला। ये अजंता की सभी गुफाएं उत्तम है। अजंता की सबसे छोटी गुफा कौन सी है? 8 है। ये अजंता की जो सबसे छोटी गुफा कौन सी है? 8 है। पद्मपाणी कहाँ चित्रित किया गया है? जो कि अजंता में। पद्मपाणी कहाँ चित्रित किया गया है? अजंता में। महामयूरी ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? ये भारत भवन बनारस में ये संग्रहित है। अजंता की गुफा संख्या 9-10 का समय क्या है? 200 से 300। अजंता गुफा की संख्या क्या है? 200 से 300। इंडियन एंटीक्यूरी नामक की शोध पत्रिका दी है किसमें? जेम्स बर्गस ने दी है। अजंता गुफा की कौन सी विशेषताएं नहीं आती है? ये चंपा चमेली नहीं आती है। भवन आते हैं, रेखाएं आते हैं, केश विन्यास आते हैं, लेकिन चंपा चमेली नहीं आते हैं। अजंता गुफा की प्रथम अंग जो कि अलंकारिक शैली माने में आते हैं, कौन से आते हैं? गुफा की प्रथम अंग शैली जो कि अलंकारिक शैली में आते हैं, कौन है? ये फूल कमलदेव हैं। जो कि कौन है? फूल कमलदेव हैं। बिहार गुफा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सागा राम। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? देव शैली पर आधारित है। जो कि अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? देव शैली पर। अजंता जो कि फ्रेस्को नामक पुस्तक जो कि फ्रेस्कोज नामक जो कि पुस्तक इंडियन सोसाइटी ने कब प्रकाशित किया था? 1915 में। अजंता में सबसे बड़ी बिहार गुफा कौन सी है? गुफा संख्या 4 है। कौन सी है? गुफा संख्या 4 है। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? 20। ये अजंता में 20 प्रकार के जो कि रेखा शैली प्रयोग किया गया है। छमटिक अजंता किस गुफा में है? ये गुफा संख्या 2 में है। अजंता गुफा की चित्रकारी में हाथी जो कि भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है? छचंद
जातक। अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 10 का जो कि प्रवेश द्वार का पता कब लगा, जो कि ये कब लगा, ये 300 से 350। बाघ गुफाओं की खोज किसने और कब की थी? जेंडरफील्ड ने, जो कि 1818 ईस्वी में की थी। अजंता गुफा का निर्माण कितने वर्ष में हुआ था? ये 850 वर्ष में हुआ था। जो कि तेल चित्रण का आविष्कार किया गया था, किसने किया था? वानायक बंधु ने। अजंता गुफाओं की कौन सी गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ये है 9 जो कि चैत्य है, 10 गुफा श्री जो कि फर्ग्यूसन द्वारा संख्या दी गई है। अजंता में सबसे प्राचीन चित्र गुफा मिले हैं 9-10 में मिले हैं। सबसे प्राचीन गुफा 9-10 में मिले हैं, गुफा संख्या 9-10 में। विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में लिखा गया है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है? ये जातक कथाएं से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जातक कथाएं से संबंधित है। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में फाइटिंग बुल किस विषय पर चित्रकारी की गई है? ये गुफा संख्या 1 पर चित्रकारी की गई है। भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? ये दीवार पर। अजंता गुफा किस पर्वत पर है? ये सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। अजंता चित्र जो कि चित्र बनाते समय पेंसिल कितनी डिग्री में दिखाई जाती है? ये 15 जो कि चित्र में बनाते समय जो कि कितनी डिग्रियां दिखाई देती है पेंसिल? जो कि ये 15 डिग्री दिखाई देती है। हंस जातक अजंता की किस गुफा में संख्या में है? 17 में है। किस गुफा संख्या में है? 17 में है। ये अजंता गुफा में जलगांव स्टेशन से फरीदापुर की दूरी कितनी है? 61 किलोमीटर जो कि दूरी है। अजंता गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग प्रारंभ हुआ था किसमें? 16 और 17 में नीले रंग का प्रारंभ हुआ था। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए थे? अजंता में प्राप्त हुए थे। झूला झूलती राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में पाया जाता है? गुफा संख्या 2 में। अजंता के चित्रों का विषय क्या था? ये बौद्ध धर्म। अजंता का चित्र जो किस विषय पर आधारित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। शिवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है? ये वर्णनात्मक में आता है। अजंता गुफा का सर्वप्रथम देखा जो कि किसने? चीनी यात्रियों ने देखा, जो कि कौन बताए? ह्वेनसांग ने। कौन देखा था चीनी यात्री? ह्वेनसांग। अजंता गुफा को सर्वप्रथम देखा था ह्वेनसांग ने। नंद व सुंदरी की कथा अजंता की जो कि गुफा संख्या 1 में है। जो कि नंद व सुंदरी की अजंता की कथा किस गुफा में है? ये 1 में है। अजंता किस दिशा में स्थित है? ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में स्थित है। अजंता जो कि है ना, किस दिशा में है? पूर्व से पश्चिम की ओर। 13वीं गुफा अजंता मानी जाती है। ये कब कितना 200। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी के चित्र मिलते हैं? 16 में। अजंता के जो कि चित्र मरणासन राजकुमारी हैं 16 में। विसेंट स्मिथ ने व लेडी हरिंगम ने अजंता से संबंधित लेख प्रकाशित की थी 1913 में। माँ बैसाखी में राहुल को हंस कपि मृग सिंह की कहानी सुनाकर हस्ती का ट्रिक किस में है? ये गुफा संख्या 1 में है। आप लोगों को ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें, और इसको ना समझ में आए तो आप लोग 1 बार नहीं 2 बार देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।